हेलो बच्चों, मैं अमित सेन, सहायक अध्यापक मैथमेटिक्स, पंडित राम सहाय शर्मा इंटर कॉलेज। आप सब लोगों का कक्षा 11 में स्वागत करता है। आप कक्षा 10 पास करके कक्षा 11 में आए हैं और आप लोगों ने गणित को एक विषय के रूप में चुना है। मैं आप लोगों को कक्षा गणित पढ़ाऊँगा। इसके वीडियो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपलोड करूँगा। आप लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियो देखना है। जो भी इसमें काम आपको दिया जाएगा वो सारा होमवर्क आप लोगों को घर पे करना है। और मुझे आशा है कि अगर जो बताए गए प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपके ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त होंगे। एक चीज़ और है, कक्षा पहले क्या था, कक्षा 11 और 12 का कोर्स अलग अलग हुआ करता था, अब अलग अलग हो गया है। पहले कोर्स एक ही समान था, तो 11 का कोर्स 12 में तो नहीं आता है, लेकिन 11 की चीज़ें 12 से रिलेटेड होती हैं। अगर आप 11 में पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो कक्षा 12 में आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी और हो सकता है 12 की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी ना आए। इसलिए आपको कक्षा 11 में ही गणित को बड़े मन लगा के पढ़ना है। इसी क्रम में मैं आप लोगों का जो पहला अध्याय है समुच्चय, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। समुच्चय को हम कक्षा 9 और 10 में भी पढ़ चुके हैं। उसके आगे की पढ़ाई हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय क्या है? समुच्चय की परिभाषा से हम लोग अगर समझें तो समुच्चय होता है ऐसी वस्तुओं के या पदों के संग्रह। बहुत सारी वस्तुएं या पदों को एक साथ रख दिया जाए को समुच्चय कहते हैं, जिनमें कोई एक लक्षण, एक गुण कैसा हो, कॉमन हो। समझना इस बात को। अगर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख दिया जाए, उनमें कोई भी एक गुण कॉमन हो तो उसको कहते हैं समुच्चय। समझ आए? जैसे आप लोग कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों का एक समुच्चय हो गया कि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। आप लोगों में एक क्वालिटी, एक गुण जो है वो कॉमन हो गया। जैसे बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदी तो बहुत सारी सब्जी खरीदी हमने, आलू प्याज टमाटर जो भी है, तो ये सब क्या हो, सब्जियों का समुच्चय हो गया। फल खरीदे, आम, पपीता, केला, अनार, सेब, तो ये क्या हो गया, एक फलों का समुच्चय हो गया। अगर बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारा महीनों का समुच्चय हो जाएगा। फिर आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो हमारे दिनों के समुच्चय हो जाते हैं। समुच्चय माने कोई भी संख्या हो सकती है, बस उनमें एक गुण जो है कॉमन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है, समुच्चय में जब भी हम समुच्चय को लिखते हैं तो समुच्चय को हमेशा इसको बोला जाता है मजला कोष्ठक। इस मजले कोष्ठक के अंदर संख्याएं लिखते हैं। जैसे मान लो हम लिखें संडे या ABC लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ABC और डेटस लगा के लिख दिया Z। इसका मतलब क्या हो गया, जो समुच्चय जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हुआ। क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं, ABCDE, कहाँ तक होते हैं, Z तक, जो हो जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। और इसके बराबर में एक हम संख्या लिखते हैं या एक अब अक्षर लिखते हैं, उसको लिखते हैं कैपिटल। ध्यान रखना, समुच्चय को जब भी डिनोट किया जाता है तो बराबर में जो संख्या मानी जाती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा कैपिटल अक्षर लिखे जाते हैं, और इसके अंदर जो संख्या आती हैं वो हमेशा स्मॉल अक्षर में आती हैं। ठीक, अब जो अंदर की संख्या हो गई, जो अपनी बाहर की संख्या हो गई। अंदर की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव या एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवयव या एलिमेंट। और एलिमेंट का जो साइन होता है इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसा बना के इसको काटा जाता है, जो कहलाता है अवयव है। अगर कोई संख्या अवयव नहीं है तो यहाँ लिख दिया जाएगा अवयव नहीं है। समझा? इसमें क्या है, इसमें मान लो ABCZ जो है, अगर कहा जाए कि A जो है अवयव है A का, ये बात सही है कि गलत है, तो अपन देख रहे हैं इस समुच्चय में स्मॉल a लिखा हुआ है, तो A जो है, जो समुच्चय अपना A है उसका एक अवयव है। अगर ऐसा लिख दिया जाए 1 अवयव है A का, तो 1 हम देख रहे हैं कि इस समुच्चय में 1 तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये क्या होगा, अवयव नहीं हो गया, एलिमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको
काट दिया जाएगा। समझ आया? ये हो गया अपना समुच्चय, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब समुच्चय लिखने की या डिनोट करने की दो विधियां हैं, उनको हम समझते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि का जो नाम है उसको कहते हैं तालिका या रोस्टर विधि, या बोलते हैं टेबुलर और रोस्टर मेथड। जो जिस तरीके से हमने बताया हुआ है, जिस तरीका कहलाता है रोस्टर विधि या तालिका विधि। इसमें क्या होता है, सारी की सारी संख्याएं लिखी जाती हैं। जैसे मान लो हम लोग का समुच्चय और मान के चलते हैं, लिख दिया v बराबर, यहाँ लिख दिया संडे, मंडे और डेडस लगा के लिख दिया। इसका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये दिनों के नामों का समुच्चय है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी आता है वो सब क्या हो गए, हमारे सप्ताह के दिन हो गए। अगर यहाँ पे लिख दिया जाता सी बराबर जनवरी, फरवरी और डेडस लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो महीनों के नाम है। अंग्रेजी जो महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी और डेडस लगाने मतलब होगा दिसंबर तक जाएगा। पूरे लिखने की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है। जो सारी विधि जो कहलाती है, ये कहलाती है हमारी कौन सी, तालिका या रोस्टर विधि। अब इसी को समझते हैं गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इसको कैसे करते हैं, इसको से बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बुल्डर फॉर्म। प्रॉपर्टी मेथड क्या है, जो चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है उस वो कौन से गुण से वो चीज़ आई गई है उसको हम लोग बोलते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। जैसे यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ ए बराबर ABCD, दूसरा लिखा हुआ है बी बराबर संडे, मंडे, ट्यूसडे और सी बराबर लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी और मार्च। जो 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को अगर हम लोग गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो ए को लिखा जाएगा ए बराबर, यहाँ पे देखो लिखने का तरीका होता है एक्स, यहाँ पे यहाँ 2 बिंदी रखी जाती हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। लेकिन इसको पढ़ा जाता है क्या, सच डेट। क्या पढ़ा जाता है, सच डेट। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा एक्स सच डेट एक्स। अब इस वाले में कौन सा नियम लग रहा है बताइए। यहाँ लिखा हुआ है ABCD तक, तो ये क्या कहलाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर। नियम तो है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर। ठीक है, यहाँ पे अगर छोटा बड़ा लिखे होते तो लिखते हिंदी वर्णमाला का एक अक्षर। ये कौन सी वर्णमाला है, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। अब बात करते हैं बी। तो इतना हिस्सा तो हमें सब में लिखना ही लिखना है, एक्स सच डेट एक्स। उसके आगे बी में कौन सी कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा हुआ है। ये क्या है, सप्ताह के दिन है। तो इसको जो गुण है, गुण या समुच्चय निर्माण जो अपने किया गया है, कौन से नियम से किया गया है, तो यहाँ लिख देंगे सप्ताह के दिन या सप्ताह का दिन या सप्ताह का एक दिन। समझ आई। सी में बताओ, आप लोग बताओ क्या हो सकता है। यहाँ लिखा जाएगा एक्स सच डेट एक्स। क्या लिखा है, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ लिख देंगे महीनों के नाम, या लिखना चाहो तो अंग्रेजी महीनों के नाम भी लिख सकते हैं। जो हमारी हो गई कौन सी, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। हमें आशा है इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इतना हम पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ चुके, शायद 9th-10th में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा जो कुछ भी होगा जो पढ़ाते जाएंगे उनके बारे में आप लोगों को बताते जाएंगे। अब हम लोग पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1A। कुछ सवाल हम लोग बताएंगे, कुछ आप लोग अपने घर पे सॉल्व करेंगे और फेयर कॉपी बना के उन सब पे लिखते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहली अभ्यास 1A। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1A। इसका पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक अवयव है अथवा अवयव नहीं है, भरिए जब समुच्चय A बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है A बराबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें चिन्ह बनाना है, या तो अवयव है या अवयव नहीं है का। ठीक, देखते हैं
पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है 5, खाली स्थान है, फिर लिखा हुआ ए। अब बताना है 5 क्या ए का अवयव है। अपन देख रहे हैं कि 5 जो है ए के अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवयव है, तो इसका अवयव ए का हम लोग चिन्ह बना देंगे। फिर लिखा हुआ 8 ए का अवयव है। यहाँ पे ए में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, तो 8 जो है वो ए का अवयव नहीं होगा, तो इसका से हम काट देंगे। फिर लिखा हुआ है 0 ए का अवयव है। यहाँ गिनती 1 से स्टार्ट है, 6 तक है, 0 इसमें नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे अवयव नहीं है। फिर लिखा हुआ है 4 ए का अवयव है, 4 इसमें लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे 4 इसमें क्या है, एक अवयव है। फिर दोबारा 4 दोबारा पूछा गया, 3 4 5, यहाँ पे इसमें 2 है। इसमें पूछा गया है कि 2 इसका अवयव है कि नहीं है, तो 2 इसमें लिखा हुआ है, तो हम चिन्ह बना देंगे, 2 इसका अवयव है। फिर लिखा हुआ है 10 एक अवयव है, 10 इसके अंदर नहीं है, तो अवयव है नहीं है, हम लोग लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित समुच्चयों के अवयव लिखना है हमें केवल, ठीक है, बताना है इसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे। ठीक, बताओ, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम लिखिए। बताओ कौन कौन से नाम होते हैं, बताओ। जैसे आता है सबसे पहले जनवरी, फिर आता है फरवरी, एफ से बनता है, मार्च एम से बनता है, अप्रैल, मई, जून, फिर आता है जून। जून जो है जे से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई भी जे से स्टार्ट होता है। इसके बाद आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। केवल 3 महीने ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। इसमें हमें केवल अवयवों के नाम लिखने थे, तो हमने लिख दिए जनवरी, जून और जुलाई। अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। यह समुच्चय जो है, ऐसे समझिए कोई व्यक्ति प्रभावशाली है कि नहीं है, इसकी कोई मानक नहीं है, आप इसको चेक नहीं कर सकते हैं कोई व्यक्ति कितना प्रभावशाली है। आज की डेट में कोई कहे नरेंद्र मोदी प्रभावशाली है, कोई कहे ट्रंप प्रभावशाली हैं, या राहुल गांधी प्रभावशाली हैं, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई समुच्चय संभव नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे प्रतिभाशाली या प्रभावशाली जो होते हैं, लिख देंगे प्रतिभाशाली, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अतः इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, या यह एक समुच्चय नहीं होगा, यह एक समुच्चय नहीं होगा। बात समझ आई। जब प्रभावशाली जो हैं, प्रतिभाशाली जो हैं, प्रभाषित ही नहीं हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक निश्चित एक समुच्चय होगा। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ। अब बल्लेबाजों को, अब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि जिसके ज़्यादा रन बनाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका ज़्यादा अच्छा स्कोर है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो यह भी समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। फिर है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपको पता है आपकी क्लास में 80, 100, 200 जितने भी बच्चे हैं, उन सब बच्चों के आपस के दोस्तों के नाम क्या हैं, उन सबको आपको इसमें लिखना है। हमें आपकी क्लास के बच्चों के नाम नहीं मालूम है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, राम, लक्ष्मण, जो भी नाम आपकी क्लास में आते हैं, भरत डेटिस करके लिख सकते हैं इसमें, जो उनके संग्रह हो गए हैं। हमने राम लक्ष्मण लिख दिया। आपकी क्लास में दीपक, सोहन, जो भी नाम रहते बच्चे हों, उन सबके नाम इसमें आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती हम जब 1 से स्टार्ट करते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 100 से कम की प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो 1 से स्टार्ट होंगी, 1, 2, 3 डेडस करके। 100 से कम है मतलब 99 तक हमें वो संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। जी हमारी संग्रह हो गया 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं, वो सब कहलाएंगी 100 से कम प्राकृतिक संख्या।
अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद जो हिंदी के अच्छे उपन्यासकार रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं। आपको इनमें से जो भी उपन्यास के नाम याद आ जाएं वो आप लिख सकते हैं। जैसे नाम है गोदान है, गबन है, ठीक है, गोदान है, गबन है, बहुत सारे नाम इनने लिखे हुए हैं। उन सब के जितने भी आपको नाम याद आ जाएं वो इसमें लिख सकते हैं। इसके कुछ पार्ट और भी रह गए हैं, इसमें 9 तक हमने 6 बता दिए, वो आप लोगों को घर से सॉल्व करने हैं। इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। बच्चों में देखते हैं इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाओ। समुच्चय बनाना है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं लेके, हर के लिए कंडीशन दी गई है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बराबर जिनके अंत में 5 हो। मतलब एक समुच्चय बनाना है ए बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, मैंने कोष्ठक लगाया, इसके अंदर हमें संख्याएं लिखनी है। कौन सी संख्या ले, जिनके अंत में 5 हो। तो 1 से 30 तक के अंत में संख्या किस्म होता है, 5 में 5 होता है, फिर 15 में होता है, फिर 25 में होता है, इसके बाद 35 45 में सब में होके आएगा। लेकिन हमें केवल 30 तक की संख्याएं लेनी है। तो इसमें यहाँ पे आंसर हम हो जाएगा 5, 15, 25 और मझले कोष्ठक में उसको हम लोगों को लिखना है जो हमारा ए की वैल्यू हो गई। फिर बी वाले जिनके अंत में 7 हो, ऐसे जो 5, 15, 25 आया है, ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे 0 तो होगा नहीं, 10, 20 और 30। फिर लिखा हुआ है जिनके अंत में 7 होते, यहाँ पे आएगा क्या लिख दिया जी, जो आएगा 7, 17 और 27। जिनके अंत में 7 रहेगा और 7, 17, जिनके अंत में 0 रहेगा वहाँ हो जाएगा 10, 20 और 30। समझ में आया? जो हमारी वो कंडीशन है जिसके अंत में 5 हो, 7 हो और 0 हो। इसके और भी पार्ट हैं वो आप लोगों को लगाने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का और बी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। ए में अब फिर बताइए स्वर होते हैं क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, 5 स्वर होते हैं। इसमें ए बराबर केवल हमें स्वर लिखना है। तो यहाँ पे ए बराबर स्वर कौन कौन से होते हैं, ए लिखा हुआ है, इसमें ई भी लिखा, ए, ई, आई भी लिखा हुआ है, आई हो गया, ए, ई, आई, ओ और यू, ना तो इसमें ओ लिखा हुआ है ना तो इसमें यू लिखा हुआ है। तो इसमें जो स्वरों का समुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ई, आई। ठीक, फिर बी में लिखना है केवल हमें अक्षर। इसमें जौन से अक्षरों से मिलके हमारा मैथमेटिकल शब्द बनता है वो हमारा वी कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन शब्द मिले हुए हैं, एम है, 1 है, टी है, एच है, ई है। किसी भी संख्या को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जब भी समुच्चय बनाया जाता है एक संख्या को केवल एक बार लिखा जाता है। तो क्या हो गया, एम हो गया, ए हो गया, टी एच हो गया, एच हो गया, ई हो गया, एम हो गया, ए, टी हो गया, आई आ गया, सी और एस, एम, ए, टी, एच, ई, आई, सी, एस, ये हमारा हो गया इसके अक्षरों का समुच्चय। समझ आ गया? इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। इसमें मान लें जो खाली स्थान है, खाली स्थान पर इन सब के गुणों के हिसाब से हमें वो खाली स्थान भरने हैं। इसमें लिखा हुआ है 2, 4, 6। अब अपने 2 का पहाड़ पढ़ते क्या होता है, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसके आंसर में। फिर बी बराबर लिखा हुआ है ए, ई, ओ, यू। ये हमारे क्या है, सब स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। तो इसमें हो जाएगा ए, ई और आई हमारा नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखा जाएगा आई।
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और खाली स्थान देख रहे हैं कि ऊपर गिनती चली 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 3 4 5, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। इसके माने इसके और भी पार्ट लिखे हुए हैं, वो आप लोगों को लगाने हैं घर से। इसके बाद और सवाल सब एक्सरसाइज के देखते हैं। बच्चों हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का 8वां और 9वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में करना क्या है, रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को नियम रूप में लिखिए। इनको क्या लिखना है, हम लोगों को नियम के रूप में लिखना है, या इसको संख्या दी गई हैं 1 2 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं। इसके और भी क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों को घर से करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या करना है, नियम विधि से लिखना है। पहले में लिखा हुआ है 2 3 5 और 7। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी नियम विधि में लिखना हो तो हमेशा लिखा जाता है A बराबर एक सच डेट एक्ट, इतना तो लिखना ही लिखना है हमें। उसके बाद फिर देखना है इसमें कौन सा नियम इसमें लगा हुआ है। इसमें बताओ, आप बताओ कौन सा नियम है। 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 7 व 10 लिखा हुआ है। ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। इन संख्याओं में स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये सब कैसी हैं, अपनी अभाज्य संख्या तो लिख देंगे अपन लोग। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। किस रूप में, नियम विधि से या गुण विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से इसको कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 7 14 21 28 में हम देख रहे हैं 7 का पहाड़ा लिखा हुआ है। इसको जब हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा x सच दैट x बराबर 7n। अब n क्या है, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो लिख देंगे n एक प्राकृत संख्या है या प्राकृत संख्या है। ठीक है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगले में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, फिर 1/2 लिखा हुआ है, फिर 1/3 लिखा हुआ है, फिर 1/4 लिखा हुआ। हम लिख रहे हैं कि गिनती नीचे 1 2 3 4 नीचे की तरफ बढ़ रही है, ऊपर मान हमेशा 1 आ रहा है। 1 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं x सच डेट x बराबर 1/n। और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। केवल आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें कौन सा नियम इसमें लगाया गया है जिस वजह से संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, 8वें क्वेश्चन के और पार्ट हैं, वो आप लोगों को घर से लगाने हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर या तालिका विधि में लिखिए। तालिका विधि से लिखिए। यहाँ पे नियम विधि में लिखे हुए हैं, हमें तालिका विधि में बदलना है। यहाँ हो जाएगा a बराबर क्या लिखा हुआ है, x सच डेट x। x एक ऐसी संख्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें x का मान -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। -3 के बाद देखा जाए तो आता है -2, फिर आता है -1, फिर आएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 7 से छोटी संख्या 6 तक होती है, इसलिए इसका मान -2 से लेके 6 के बीच में आएगा। फिर लिखा हुआ है b x डेट x संख्या 6 से कम। 6 से कम कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ हो जाएगा v = 1 2 3 4 5। 6 से कम है तो हमें 5 तक ही वो संख्या लिखनी पड़ेगी, 6 इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे। सी वाला पार्ट आ गया। यहाँ लिखा हुआ है x सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। उन्हें अगर जोड़ा जाए आपस में तो इनका योगफल कितना आना चाहिए, 8 आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे c बराबर, जैसे मान लो 1 7 17, 1 और 7 का योगफल कितना होता है, 8 हो जाएगा।
अगर 7 1 लिखें तो भी कंडीशन है, 7 पहले हो गया, एक बाद में हो गया। 17 और 71 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल 8 होता है। और आगे चलते हैं तो 26 इनका योगफल भी 8 है, और 62 इनका योगफल भी कितना है, 8 है। 2 में 6 जोड़ेंगे या 6 में 2 जोड़ें तो इनका योगफल कितना आएगा, 8 आएगा। आगे चलते हैं, फिर हो जाएगा 35 और 53 ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना होता है, 8 होता है। 3 में हमने 5 जोड़े तो 8, 5 में 3 जोड़े तो भी 8 आएगा। इसके बाद और जाएंगे तो आएगा 44 जिनका योगफल भी कितना होता है, 8 होता है। जी हमारी सारी संख्याएं ऐसी हो गई जिनका योगफल कितना है, 8 है। 2 अंकों की संख्याएं हैं। इसके बाद जो सवाल आप लोगों के बचे हुए हैं वो आप लोगों को घर से लगाने हैं। कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और आशा है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।